चलो तो लिख लिया, ये हेडिंग लिख ली सब लोगों ने। ये हेडिंग लिखनी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, और उसके नीचे ये पैराग्राफ लिखना है। लिख लिया सबने? जल्दी से, छोटा सा है, लिखो जल्दी। ठीक है, तो वंस यू आर डन राइटिंग हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ये मत लिखना डिराइव द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये हेडिंग नहीं लिखनी है आपको। डोंट राइट दिस। उसमें लिखो नंबर 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये फॉर्मूला उसके अंदर लिख लेना। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ये उसका कन्वर्जन का फॉर्मूला है। और उसके नीचे का डेरिवेशन भी लिख लो यहाँ तक। फिर इस डेरिवेशन को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। और जनरल प्रोसेस फॉर कन्वर्जन, किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को किसी भी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करने का जनरल प्रोसेस क्या होता है वो भी बता दूंगा। है ना, लिखना है ये एक एक स्टेप। अगर नहीं लिखोगे तो फिर डेरिवेशन में तुमको कंफ्यूजन होगा, सर ये क्या लिख दिया वो क्या लिख दिया। एक एक स्टेप लिखना है ना, स्क्रीनशॉट लेके मत बैठ जाना कि सर हाँ हो गया हमारा तो स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। उत्कर्ष फॉर्मूला याद करना चाहो तो कर लेना, मैं तो नहीं रखता हूँ याद। मैं तो सवाल आता है तो उसको डिराइव, मतलब फॉर्मूला नहीं डिराइव करते, जो डेरिवेशन का प्रोसेस है वही कन्वर्जन का प्रोसेस हो जाता है, तो उसको फॉलो कर लेता हूँ। आई डोंट जनरली रिमेम्बर द फॉर्मूलाज। तो ठीक है, मतलब चॉइस है आपकी, याद करना हो तो कर सकते हो। अभी इसको लिख लो जल्दी, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा चीजों का, तो फिर चीजें क्लियर होनी चाहिए। लिख लिया? अच्छा ठीक है, लिखो लिखो, वेट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। हाँ मैं तो इतनी जल्दी जवाब नहीं आता ना, मैं जल्दी आता है। हाँ लाइन 5 में सोल्यूट 2 बार लिखा है, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि खुद से करेक्ट कर लेना। चलो फिर भी बताया उसके लिए थैंक्स ईशान। आज थैंक्स तो ईशान को बोला था। और यहाँ एक सिंबल यूज हुआ है, मैं उसको बता देता हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, और इस सिंबल को हम कहते हैं रो, RHO, रो। लिख लिया सब लोगों ने? अरे अब तक तो हो जाना चाहिए यार। तो यहाँ पॉइंट ये है, सुन लो इसको। कितने लोगों का बचा है लिखने को? हैंड रेस करो। इतने सारे लोग, जल्दी कंप्लीट करो, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ, करो जल्दी।
मोलालिटी मोलालिटी की पीडीएफ भेज दो। तो कौन सी पीडीएफ चाहिए तुमको मोलालिटी मोलालिटी की? एक्टिव शीट में भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अभी तुम टेस्ट की तो प्रिपरेशन कर लो। टेस्ट आ रहा है तुम लोगों का, टेस्ट में नहीं आएगा मोलालिटी मोलालिटी। चलो तो इसको समझ लेते हैं कि क्या है। ये फॉर्मूला हमको क्या बता रहा है कि अगर हमको किसी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हो, x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हो रो, तो इनसे हम मिलाकर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताएंगे? तो मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। पर बेटा फिजिक्स का लेक्चर खत्म हो गया है। R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ इंटू एरिया नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी के लिए रो यूज कर रहे हैं। फिजिक्स में रो किसी और चीज के लिए यूज किया था। ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में x जो है वो एक ही बार एक ही चीज के लिए यूज होगा, है ना? तो इधर सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, है ना, लिसन टू दिस। पॉइंट इज कि अगर हमको मोल फ्रैक्शन दिया है सोल्यूट का, तो हम उस मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी कैसे बताएंगे? किसी ने हमसे सवाल पूछ लिया कि मोल फ्रैक्शन x2 है, तो मोलैरिटी सॉल्यूशन की बताओ, तो वो हम कैसे बताएंगे? तो उसको देख लेते हैं। उसका डेरिवेशन ये है, बट इस डेरिवेशन से तुमको कुछ बेसिक ऐसा मतलब देख के सिर्फ ये समझ में नहीं आएगा, डेरिवेशन समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ, लेकिन किसी नई चीज के लिए बोल दिया जाए तो उसका लॉजिक कैसे बनेगा? तो मैं एकदम से बोल दिया जाए कि सर इसके लिए भी डिराइव करके बताओ या कन्वर्ट करो, तो उसके कुछ बेसिक लॉजिक्स होते हैं। अगर वो बेसिक लॉजिक समझ में आएंगे तो मोल फ्रैक्शन हो, मोलालिटी हो, है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट हो, सबका कन्वर्जन तुम अपने आप एक से दूसरे में करना सीख जाओगे। तो वो बेसिक्स क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो we'll derive the same formula but with more details and understanding the basics. तो देखो बेटा, अपने को फॉर्मूला दिया हुआ है m is equals to mole fraction of solute into density into 1000 upon m1 x1 प्लस m2 x2। अब जब तुम ऊपर लिख रहे थे तो तुमने लिखा था कि सबस्क्रिप्ट 1 जो है ये सॉल्वेंट के लिए है, और सबस्क्रिप्ट 2 जो है किसके लिए? बताओ जरा, क्या पढ़ा था तुमने, क्या लिखा था, किसके लिए था टू सब्सक्राइब? सोल्यूट के लिए। गुड 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 गुड। आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज यू आर गिविंग। तो देखो, अब हमको ये बोला गया है कि मोल फ्रैक्शन x2 है सोल्यूट का, और डेंसिटी सॉल्यूशन जो है उसकी रो है, तो मोलारिटी क्या होगी? अब आपको कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दे दी जाए और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बता दी जाए, और उसके बाद आपको कोई और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट निकालनी हो, जनरलाइज्ड लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ एक है, इसके आगे के कन्वर्जन में भी यही बेसिक लॉजिक यूज करेंगे। तो आप क्या प्रोसेस को फॉलो करोगे? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे गिवन, हमको दिया क्या हुआ है? तो हमको दिया है x2 विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और डेंसिटी विच इज रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये दो चीजें दी हैं। अच्छा, इसके सिवा हमको पता क्या है, ये भी आपको लिखना है। वी नो, हमको क्या क्या पता है। हमको मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता होगा क्या? अगर हमको बता दिया कि सोल्यूट क्या है, जैसे मान लो ऐसे कह दिया जाता है कि NaCl का सोल्यूशन है, तो NaCl का मोलर मास तो बता सकते हो ना तुम? तो हमको सोल्यूट का मोलर मास पता है। अच्छा, पानी में घोला मान लो कह दिया होता, तो सॉल्वेंट का मोलर मास भी बता सकते हो।
बता पाओगे ना? अभी हम सब वेरिएबल्स में करेंगे, ये तो मैं एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर सोल्यूट सॉल्वेंट दिया हुआ है तो उनके मोलर मास तो बता सकते हैं ना, इतना तो हमने सीख लिया। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम बता सकते हैं। अच्छा, और क्या आप मुझको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता पाओगे? क्या आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? x1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस x2। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? x1 प्लस x2 1 होता ही हमने सीखा था मोल फ्रैक्शन में, सीखा था ना? तो ये आएगा 1 माइनस x2। क्यों आएगा? सिंस x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इन अ बाइनरी सॉल्यूशन। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो चीजों का सॉल्यूशन। बाइनरी स्टैंड्स फॉर टू। इतना हमको दिया हुआ है और इतना हम कह सकते हैं, ये बात क्लियर है सबको? अब इससे हमको देखो, बेसिक समझना, ठीक है? इस पर्टिकुलर डेरिवेशन की बात नहीं है। जब भी आपको कोई एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया हो और आपको किसी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको ये लिखना है कि क्या गिवन है और हमको क्या पता है। इतना आपको काम करना है। इसके बाद ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है? कोई पजल सॉल्व करते हैं, है ना? बचपन में सॉल्व की होगी ना, कैसा डायग्राम बना रहता था, ऐसा 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 गोला गोला सा, और इसमें बीच में कुछ बॉक्सेस बने रहते थे, और यहाँ एक चूहा होता था, या यहाँ चीज होती थी और यहाँ चूहा होता था, जो भी है, उसको घूम फिर के बाहर जाना होता था। मेज टाइप की सॉल्व की होगी ना? तो मेज में पहली चीज तो ये होती है ना कि कहाँ हो और कहाँ पहुंचना है, ये पता होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ तो हम हैं, ये लिखो कहाँ हम हैं, है ना? और उसके बाद अगली चीज आपको लिखना है, क्या चाहिए? वी वांट मोलैरिटी। अगर आप क्वेश्चंस अपने आप से सही पूछोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि कैसे पहुंचोगे। स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट मोलैरिटी है, और मोलैरिटी के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये दो चीजें आपको चाहिए। यू नीड मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये दोनों चीजें कहाँ से लानी है? इस डेटा से। ये जो डेटा है, इस डेटा से अपने को ये सब लेके आना है। तो अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि गिवन क्या है लिखो, मुझे क्या पता है ये लिखो, और मुझे क्या चाहिए ये लिखो। इसके बाद बस एक ही स्टेप और है, उतना तक कर लोगे तो आगे के स्टेप बदलते रहेंगे लेकिन आंसर हमेशा आएगा। वो स्टेप ये होगा कि अब आपका अगला स्टेप है अजम्पशन, कि लेट क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप इज, अपन इनको स्टेप्स कर देते हैं नंबर। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये आप क्या चाहिए, दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप इज अजम्पशन। आपको अजम्पशन क्या लेना है? तो अजम्पशन क्या लेंगे? जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमको दिया होगा उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के डिनोमिनेटर को हम अज्यूम करेंगे। मतलब सिंस x2 is mole fraction of solute which is n2 upon n1 plus n2, ये गिवन है ना? सवाल में अपने को ये दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया है या नहीं दिया है ना? तो इसी से आपका अजम्पशन डिसाइड होगा हर बार, ठीक है? हर बार इसी से अजम्पशन डिसाइड होगा, जो दिया है उसी से डिसाइड होगा कि अजम्पशन क्या है।
तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दी है उसका जो डिनोमिनेटर होगा, ये दिख रहा है डिनोमिनेटर N1 प्लस N2, इसी को हम अज्यूम करेंगे हर बार, है ना। अगला कन्वर्जन सिखाऊंगा उसमें एग्जैक्ट यही रूल्स फॉलो करेंगे और आगे के स्टेप्स तो आ जाते हैं। तो इसमें अजम्पशन आ गया देयरफॉर N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 1, ये हमने लेट कर लिया कि मान लेते हैं कि हम जितना सॉल्यूशन ले रहे हैं उस सॉल्यूशन में N1 प्लस N2 1 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? अभी तक तो सिर्फ जो दिया था वो लिखा है और क्या मान लिया वो लिखा है। हाँ लक्ष्य बेटा, क्या हो गया तुमको, दिक्कत क्या आ गई इसमें? Y1 ये मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा आपको, है ना। अब 1 की जगह कुछ भी मानो तो आंसर आएगा 1 से, बस आपको क्या होगा, वेरिएबल कम हो रहे हैं इसलिए। इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा, इसको 1 नहीं लेते हैं तो भी यही आंसर आएगा। तो एक काम करो, यहां तक लिख लो फटाफट से, है ना। ये यहां तक लिख लो, फिर मैं आपको आगे का समझाता हूँ। वासु बेटा होगा नहीं, हमने अज्यूम किया है कि मान लेते हैं कि हमको कन्वर्जन जितनी क्वांटिटी का करना है उस क्वांटिटी में हम मान लेते हैं कि N1 प्लस N2 1 है। हाँ अक्षत बेटा, वो जो डिनोमिनेटर है उसको हर बार मान लेंगे तो उससे अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले ये डेरिवेशन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा कि 1 क्यों लिया मैंने। अगर किसी को ये बात नहीं पच रही हो कि सर 1 क्यों लिया है, तो तुम एक काम करना, इसको कुछ भी मान लेना XYZ, उसके बाद भी आंसर वही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा ये सब मैं बता दूंगा, तुम 2 मिनट रुक जाओ, बस सुनते जाओ और इसको समझते जाओ, फिर मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। फिलहाल तो इसको लिख लो फटाफट से। हाँ अर्पित बेटा, ब्लू में स्टेप 1 है। लिख लिया सब लोगों ने? चलो तो अब देखो, इस अजम्पशन के बाद भी मैं बता दूंगा कि इस अजम्पशन को जनरल मान के भी कर सकते थे, बट इस अजम्पशन से हमको फायदा क्या हुआ। इस अजम्पशन से हमको फायदा ये होता है, जैसे ही तुमने माना कि N1 प्लस N2 1 है, तो उसके बाद अब N1 प्लस N2 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो X2 किसके बराबर हो गया, N2 के बराबर। तो इससे हम, इस अजम्पशन से हमको फायदा क्या हो गया कि हमको मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए थे, वो हमको मिल गए X2 के टर्म्स में। तो देयरफॉर X2 is N2 upon N1 plus N2, which implies X2 is equals to N2 is equals to moles of solute। तो आधी समस्या तो यही हल हो गई भाई, कि मोलारिटी के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक मोल्स ऑफ सोल्यूट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आधा तो यही सॉल्यूशन हो गया अजम्पशन लेके। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, X2 जो भी दिए होंगे क्वेश्चन में वो डाल देंगे यहाँ पे X2 को। ये समझ में आता है? ये तो सिंपल है ना। हाँ, अब आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आधी प्रॉब्लम बची है, वो है वॉल्यूम निकालने की। ठीक है, अब वॉल्यूम में क्या है कि हमको यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। अब किसी चीज की डेंसिटी दी हो और वॉल्यूम चाहिए हो तो क्या निकालना पड़ेगा, मास। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो वॉल्यूम आ जाएगी,
वॉल्यूम और डेंसिटी से, सॉरी, वॉल्यूम आ गई, मोल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो मोलारिटी आ गई, काम ही खत्म हो जाएगा वहां पे अपना। तो अब मास कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो अब अपने पास इधर देखो, x2 x1 में रिलेशन था, x2 जो था वो 1 माइनस x1, या x1 जो था 1 माइनस x2 था। ऐसे ही ये अपन ने अज्यूम कर लिया था n1 प्लस n2 जो है वो 1 है, किया था अज्यूम। और अपने पास n2 की वैल्यू आ गई x2। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, हमको मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गए, वो आ गए n2 विच इज x2 के बराबर। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि n1 है। अब n1 को मैं लिख दूंगा 1 माइनस n2। क्यों लिख दूंगा? क्योंकि मैंने माना था कि n1 प्लस n2 जो है वो 1 है। दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये माना था ना n1 प्लस n2 1 है, तो n1 को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस n2, ये लिख दिया। अब ये से क्यों लिखा? क्योंकि मुझे n2 की वैल्यू पता है x2 के टर्म में। n1 is 1 minus x2 which is equals to x1। 1 माइनस x2 x1 होता था। ठीक है, बीच के स्टेप्स जो हैं वो सारे हट जाएंगे अभी, तो मैं फाइनल सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल सा आ जाएगा। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए। तो किसी चीज के मोल्स पता हों और उसका मास पता करना हो, तो मास क्या होता था, मोल्स इनटू, क्या कर दूं मैं यहाँ पर, मोलर मास, है ना। ऐसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो भी हो गया मोल्स इनटू मोलर मास। और दिव्यांशु, आपका मैसेज मेरे को एक बार मिल जाता ना, 10-10 बार मत भेजा करो, इधर सुनोगे तो समझ में आएगा। मोल्स इनटू मोलर मास होता है ना, और हमने यहाँ मोल्स निकाल रखे हैं, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल रखे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल रखे हैं। अब ये क्वेश्चन तुमको मैं नंबर्स के साथ भी करके बता दूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा, समझ में ये भी आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, बस तुम बीच में सुनना छोड़ दोगे तो दिक्कत आएगी। अर्पित, जो समझा रहा हूं ना वो सुन लो। इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि सब केस में एक डिनोमिनेटर को अज्यूम करेंगे, और अभी 2-3 बार और करके बता दूंगा तो तुमको क्लियर हो जाएगा, और बिना वन लिए भी बता दूंगा कि क्या हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट मोल्स इनटू मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट मोल्स इनटू मोलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, मोल्स अपने हैं x2, मोलर मास इज m2। इसी तरीके से सॉल्वेंट के लिए मोल्स जो हैं वो हैं x1, और मोलर मास हमने लिखा था m1। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉरी, मास ऑफ सोल्यूट आ गया। अगर सॉल्वेंट का मास पता है और सोल्यूट का मास पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ऐड कर देंगे m1 x1 प्लस m2 x2। अब मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है रो ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगी, क्या आएगी वॉल्यूम बेटा,
मास अपॉन डेंसिटी होता है ना, मल्टीप्लाई क्यों होगा, कैसी बातें कर रहे हो भाई। मास अपॉन डेंसिटी होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन रो। ये आ गया तुम्हारी वॉल्यूम ml में, लीटर में लिखोगे तो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो 1000 इंटू रो, ये आ गई लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। ये इसको नंबर 2 कह देते हैं और इसको कह देते हैं नंबर 1। मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर दोगे तो मोलारिटी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ solute upon volume of solution, that is 1/2 x2 अपॉन, यहाँ पे देख लो ये रहा m1x1, ये वॉल्यूम है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन 1000 इंटू रो। इसको रीअरेंज कर दोगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, मोलारिटी इज x2 इंटू रो इंटू 1000 अपॉन m1x1 प्लस m2x2। यही तुम्हारा फॉर्मूला था। तो बेसिक स्टेप्स के बाद सिर्फ कन्वर्जन करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग नंबर्स के साथ भी करेंगे। अभी इसको पहले नोट कर लो एक बार, क्योंकि बेसिक प्रोसेस ये है। we'll do this with numbers as well, then you will get it understood clearly। तो तुम लोगों ने इसको कहाँ तक लिख लिया था, लेट तक लिख लिया था ना, तो उसके आगे लिख लो यहाँ तक, यहाँ से। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल आउट कर देता हूँ, लिख लो जल्दी से। अरे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ईशान बेटा, तुम जिंदगी में पहली बार इतना वेरिएबल देख रहे हो इसलिए तुम्हें लग रहा है। इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्योंकि डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए तुम्हें दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में वो एक दो सवाल करके वो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ अक्षत बेटा, बिल्कुल वही तो मैं समझा रहा हूँ कि जो कन्वर्जन करना है उसमें जो क्वांटिटी चाहिए उनको अचीव करने की कोशिश करो। उनको अचीव करने की कोशिश करोगे तो हर बार तुम्हारा फॉर्मूला खुद डिराइव कर लोगे, मतलब डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना, या तो रटो बैठ के, तुम एक चीज को रटना होता तो 50 बार पढ़ते हो, अब समझने के लिए कम से कम 3 बार तो पढ़ो। 3 बार पढ़ोगे तो चीजें क्लियर होंगी। और रटना आसान लगता है तो रट लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला रट लेना। मैं चाहता हूं कि तुम फॉर्मूला बिना रटे काम कर लो, क्योंकि फॉर्मूले रटने में क्या होगा कि एक कन्वर्जन, दो कन्वर्जन, तीन, कितने रटोगे, 10, 15, 20, कभी तो थकोगे रटते रटते। बेसिक समझ लो, क्लियर हो जाएगा, है ना। n1 प्लस n2 को 1 क्यों लिया था वो मैं अभी तुमको जब सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। यहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड करूंगा तो तुम्ही को दिक्कत हो जाएगी। चलो तो इसके ऊपर ये फाइनल तुम्हारा लास्ट स्टेप्स, इनको भी लिख लो जल्दी से। ये कब बोला बेटा, मोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोलारिटी ऑफ सोल्यूट, ऐसा कहीं नहीं लिखा हमने। ये कैसी बातें करते हो यार तुम। हाँ दिव्यांश, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, सही बात है। इसको लिख लो, अभी सवाल कराता हूं मैं तुमको, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फॉर्मूले से भी करा दूंगा और बिना फॉर्मूले के भी सवाल करवा दूंगा, और फिर उसमें वेरिएबल में 1 लिखने की जगह तुमको
एक्स टोटल मान के भी करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, तुम लिखो तो सही। लिख लिया सबने? हम्म, चलो तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन वाला करना ना तुमको। चलो ये रहा सवाल। अच्छा मोलालिटी का है ये। चलो तो हाँ, लो स्क्रॉल अप कहाँ करना है? कितना स्क्रॉल अप करना है कल? लास्ट पार्ट लो, जल्दी लिख लो। इसके बाद मैं एक डेरिवेशन और लिखवाता हूँ, फिर उसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तुमको कि क्यों ऐसा किया हमने। लिख लिया सब लोगों ने? चलो तो उसके बाद एक डेरिवेशन और लिखते हैं। सेकंड वाला अभी नहीं लिख रहे अपन, पहले कुछ दूसरा लिख लेते हैं। हम्म, थर्ड वाला पहले लिखो, मोल फ्रैक्शन इनटू मोलालिटी, और इसका डेरिवेशन मैं करवा दूंगा, वो वाला लिख लेना। लिख लिया? हाँ, अभी डेरिवेशन मत लिखो, मैं तुमको फॉर्मुलेज लिखवा देता हूँ सारे, फिर उसमें डेरिवेशन में एक दो समझा दूंगा, बाकी डेरिवेशन तुम खुद से कर पाओगे, चिंता मत करो। और इसका पीडीएफ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तो तुमको लिखना हो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लिया फॉर्मूला तुमने, सेकंड वाला मतलब थर्ड वाला? उसके बाद ये फोर्थ वाला फॉर्मूला लिख लो, मोलालिटी इंटू मोल फ्रैक्शन। सेकंड वाला भी लिखवा दूंगा, अभी तुम लिखो तो सही, जो कह रहा हूँ अर्पित सुनते क्यों नहीं हो? जो कह रहा हूँ वो लिखो, सेकंड वाला लिखवा दूंगा अभी मैं, ऊपर स्क्रॉल कर दिया है मैंने। तुम अपने नंबर्स अपने हिसाब से डालो, इसको नंबर 3 करना तुम लोग। लिख लिया ये फॉर्मूला? उसके बाद फिफ्थ, मोलालिटी इंटू मोलारिटी। देन सिक्स्थ, उसका इनवर्स, वहां मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट किया था, यहाँ मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। रमन कितने टोटल उससे क्या करोगे तुम, जरा बताना मेरे को, कितने टोटल है उससे क्या करोगे तुम? हाँ रमन बेटा, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, बताओ मेरे को टोटल कितने, उससे क्या करोगे? लिखना छोड़ोगे क्या? इसके बाद बेटा लास्ट वाला लिख लो, सेकंड वाला, मोलारिटी इंटू मोल फ्रैक्शन।
और अमन आंसर नहीं आया तो मैं क्लास के बाहर कर दूंगा अभी, मुझे आंसर चाहिए। क्या करना है आपको टोटल जान के कितने हैं? सॉरी नहीं चाहिए मुझे, रीजन चाहिए कि क्यों, ये जिज्ञासा कहाँ से आई कि कितने हैं, इसका क्या काम है मतलब। जिसका लास्ट वाला छूट गया है ये पहले सेकंड वाला लिख लो, उसके बाद में एक बार और ऊपर कर दूंगा स्क्रॉल, जल्दी से लिख लो उसको फटाफट से, ये मत छोड़ो, इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं बता दूंगा। लिख लिया? चलो वो लास्ट वाला भी बता देता हूँ जिसका छूट गया था, जल्दी नोट कर लो। फिर हम इसके क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे एक बार, और फिर हम डेरिवेशन से करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे, एंड देन वी विल सी। और उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि वन लेने और ना लेने से क्या फर्क पड़ता है। लिख लिया? तो देखो बेटा, अभी अपन ने 6 लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं, क्यों होते हैं बहुत सारे? क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वेट को कन्वर्ट कर सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कर सकते हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कर सकते हो, फिर इनको आपस में इंटर कन्वर्ट दूसरों में भी कर सकते हो। तो इन फॉर्मुलेस की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट, क्योंकि हर एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए बेसिक समझना जरूरी है कि कभी फॉर्मूले बेस्ड की जगह कुछ दूसरा टाइप का पूछ ले तो हम कैसे करेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो वो ये रटने से आसान होगा कि हमको सॉल्व करना आ जाए। और डेरिवेशन मैंने इसलिए कराया कि क्वेश्चन सॉल्विंग और डेरिवेशन सेम प्रोसेस फॉलो करता है। कैसे करता है देखो, अपन क्वेश्चन से ही करते हैं, इसको समझते हैं। वील अंडरस्टैंड दिस यूजिंग अ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। इसको एक बार हम फॉर्मूले से करेंगे और फिर बिना फॉर्मूले के करेंगे। एक्व सॉल्यूशन का मतलब समझ में आता है आपको? एक्व सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ क्या होता है? पानी में है, सॉल्यूशन इज मेड इन वाटर। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को लिखो, ऊपर से फॉर्मूला देख के उसमें डेटा फिल करके आंसर निकालो कितना आता है। दिव्यांशु, एक्वस का मतलब गाढ़ा नहीं होता है, एक्वस का मतलब होता है कि पानी में है। तो ऊपर पहले एक बार फॉर्मूले से कर लो, फिर मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे होगा ये लॉजिक से। हाँ जलज बेटा भेज देंगे, तुम क्लास की शुरुआत से लिंक मांग रहे हो, अभी क्लास में तो पढ़ लो, लिंक का क्या करोगे? हाँ बच्चों, ऋतिक आपका रिप्लाई आ गया, बाकी लोग बताओ। डेंसिटी ग्राम पर एमएल में बतानी है, ठीक है? ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई करके। अदर देन क्लास अभी नहीं डाले हैं अलवीना, विल अपलोड अदर लेक्चर्स लेटर ऑन। जो क्लास के सिवा हैं वो मैं बाद में डालूंगा। हाँ भाई बच्चों बताओ आंसर, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के तो निकालना है, आंसर क्यों नहीं आ रहे लोगों के? अच्छा ओके अलवीना, आप मेरे को मैसेज कर देना, आई विल शेयर द लिंक। बताओ भाई, फॉर्मूला ऊपर देखो, फॉर्मूला ऊपर है, मोलारिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला भी लिखा है तुमने। मोलारिटी मोलालिटी ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आएगा। अपन एक बार इस फॉर्मूले से कर लेते हैं ना, कि मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 रो माइनस MM2। इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं।
तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 रो माइनस m इंटू m2। यही फॉर्मूला था ना बेटा? सही लिखा ना मैंने फॉर्मूला? याद नहीं रहे मेरे को फॉर्मूला, क्योंकि मैं याद नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है। अब हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, एक बार फॉर्मूले से करेंगे फिर बिना फॉर्मूले के करेंगे। देखो गिवन क्या है, 9 क्या है अपनी मोलारिटी, और 18 क्या है मोलालिटी, और तो हमको कैपिटल एम मोलारिटी पता है कितनी है 9, और स्मॉल एम मोलालिटी पता है कितनी है 18। अच्छा M2 सोल्यूट का मोलर मास कितना दिया है बेटा? क्वेश्चन में सोल्यूट का मोलर मास कितना दिया है? 50 दिख रहा है, 50। अच्छा M1 की जरूरत तो नहीं है, बट M1 अगर लिखना हो तो कितना होगा? ये 50 ग्राम है। M1 अगर लिखना हो तो कितना होगा? पानी का मोलर मास कितना होता है? 18, 18 ग्राम। अब ये दिया हुआ है तो फॉर्मूले में कर अप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला। M की जगह पे 18 रख देते हैं। 18 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलारिटी इज 9, 9 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी तो पता करनी है अपने को, ये तो अपने को पता करना है, माइनस M इज अगेन 9 इंटू M2 कितना है बेटा? 50। इसको सॉल्व कर दो, you'll have, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। दिस गोज 2 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 500, आपके पास हो जाएगा 1000 रो माइनस 9 इंटू 50 कितना हो जाएगा बेटा? 450 इज इक्वल्स टू 500। So you'll have 1000 रो is equals to 50। अपन ने कुछ गड़बड़ किया क्या? कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक करी है क्या? मिस्टेक करी अपन लोगों ने? अच्छा नहीं, नहीं करी है, सही है सही है। 500 प्लस 450 नहीं करी गड़बड़ अपन ने, तो ये आ जाएगा अपना 950 बाय 1000, तो दैट इज 0.95 ग्राम पर ml। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये तो अपन ने किया फॉर्मूले से। अब एक सवाल और फॉर्मूले से करते हैं, और फिर अपन उसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो ये लिखो सवाल, इसको करो फॉर्मूले से, और इसका अपन डेरिवेशन विद नंबर्स करेंगे अब पूरा। पहले एक बार फॉर्मूले से निकाल लेंगे फटाफट आंसर, और फिर एग्जाम में, हाँ बेटा मैं लॉजिक समझाऊंगा, है ना? इसके बाद इस क्वेश्चन को और कर लें एक बार फॉर्मूले से, उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा इसका पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा प्रगति, क्या डाउट है बताओ। हाँ m जो है डिनोमिनेटर में वो मोलारिटी है, ठीक है, कैपिटल M जो है वो मोलारिटी है। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? मोलारिटी पूछी है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है,
मोलालिटी पूछी है और मोल फ्रैक्शन अपने को दिया हुआ है। लिख लिया? चलो तो आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना शुरू करो जरा। निकाला आंसर? चलो तो मैं भी फॉर्मूले से एक बार निकाल देता हूँ आंसर, और उसके बाद आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगा और डेरिवेशन भी करवाऊंगा, और फिर मोलारिटी मोलालिटी के कन्वर्जन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको भी डिराइव करेंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गिवन क्या क्या है अपने को यहाँ पे? x2 गिवन है 0.15। तो इससे हमको क्या पता है? व्हाट डू वी नो? x1 कितना आएगा ये पता है? कितना आएगा बताओ जरा। x1 कितना आएगा? अगर x2 0.15 है तो x1 कितना आएगा? 0.85, ये अपने को पता है। अच्छा, उसके बाद हमको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है। सॉल्वेंट पानी है, कितना आएगा? सॉल्वेंट पानी है यहाँ 18 ग्राम। अच्छा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट H2SO4 पता है कितना है? 98। ये सब हमको पता है। एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं, फिर हम लॉजिक से करेंगे इस चीज को, ठीक है? एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर लॉजिक करेंगे। तो यूजिंग फॉर्मूला, वैल्यू रख दो। x2 कितना है? 0.15 इंटू 1000 अपॉन m1 कितना है? 18 इंटू x1 कितना है? 0.85। दिस इज इक्वल टू स्मॉल m। तो कितनी आती है बेटा मोलालिटी? कितनी आएगी? दिस कम्स आउट टू बी 15 इंटू 1000 by 18 into 85. You can use 5 threes are 5 into 17. This goes 6 times. So you have 1000 by 102. तो 10 से थोड़ी सी कम आ जानी चाहिए, समथिंग अ लिटिल स्मॉलर देन 10। कितनी आती है? 9.8। दिस इज 9.8 मोल्स पर केजी। ये तो अपन ने फॉर्मूले से निकाला। सब कान से फॉर्मूले से आ गया था। फॉर्मूले में तो दिक्कत नहीं होगी किसी को ना, डेटा डाल के उस कैलकुलेशन करनी। अब इसको अपन लॉजिक से करते हैं कि मेरे को मान लो फॉर्मूला नहीं है याद, सर मैं भूल गया फॉर्मूला क्या था, है ना? आप अब कैसे करेंगे? तो अब हम ऐसे करेंगे, इसको नोट कर लिए सबने? मैं रब करना जा रहा हूँ उसको। तो इसको अब हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने पहले किए थे। ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सॉल्यूशन। तो मैंने कहा था आपको तीन चीजें, पहले क्या गिवन है, क्या नोन है, और क्या अजम्पशन है। ये तीन काम करने अपने को। तो गिवन क्या है? गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना है? 0.15। इससे हमको क्या पता चला?
हमको पता चला मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.85, ये पता चल गया। और क्या पता चल गया? मोलर मास H2O का पता है हमको, कितना होता है? 18 ग्राम। और मोलर मास H2SO4 का पता है हमको, कितना होता है? 98 ग्राम। तो पहले दो स्टेप हो गए ना, गिवन और व्हाट डू वी नो, हो गए दो स्टेप। तीसरा स्टेप क्या कहा था मैंने? ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप मैंने कहा था अजम्पशन। हमको कुछ अजम्पशन लेना है, यही कहा था। और अजम्पशन में, अच्छा चलो टारगेट भी लिखना है, सही बात है ना, पहले टारगेट लिखें उसके बाद अजम्पशन करेंगे, सही बात है। एक सेकंड रुक जाओ, टारगेट लिखते हैं उसके बाद अजम्पशन करेंगे। तो वी वांट, हमको चाहिए क्या? मोलालिटी चाहिए। तो मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब क्लियर हो गया क्या दो चीजें चाहिए, एक चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, दूसरा चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दो चीजें चाहिए, है ना। अब अपना तीसरा स्टेप लिख लेते हैं। अपना तीसरा स्टेप था अजम्पशन, कि अजम्पशन क्या लेना है। और यहां पर मैं आपको अजम्पशन को जनरलाइज में भी बता दूंगा कि अगर वन की जगह कुछ और लेते हैं तो क्या होता है। तो अजम्पशन में मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया था कि जो भी गिवन हो, जो भी गिवन हो उसके डिनोमिनेटर को वन लेना है, यही कहा था ना अजम्पशन मैंने बेटा, यही कहा था। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, सिंस mole fraction of H2SO4 is moles of H2SO4 upon moles of H2SO4 plus moles of H2O, है ना भाई। और किसी का साउंड तो अटका नहीं ना, मतलब यहां से तो साउंड क्लियर जा रहा है, वासु कह रहा है कि साउंड अटक रहा है सर। तो आई थिंक जिन लोगों के यहाँ साउंड की दिक्कत आ रही है उनका नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा। यहां तक अब अपने को अजम्पशन क्या लेना है? डिनोमिनेटर को वन लेना है, ये इज इक्वल टू वन करना है, ये अजम्पशन था अपना। तो डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू वन, देयरफॉर ये अपना अजम्पशन है, मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू वन, ये लेट हो गया अपना। ठीक है। हाँ उत्कर्ष बेटा, इसमें अब मैं एक बार वन से बता दूं फिर एक्स से भी बताऊंगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? जो कहा था वही किया है अभी तक हमने। अब हमारे पास आगे के स्टेप्स यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। कैसे क्लियर हो जाते हैं? कि जैसे ही मैंने इसको वन लिख दिया, मुझे मिल गया कि मोल्स ऑफ H2SO4 क्या है। इतना लिखने के बाद मुझे यहां से दिख जाएगा 10 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वन। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मुझे दी हुई थी ना, ये तो गिवन था, देखो गिवन था 0.15, दिस इज 0.15। तो प्रॉब्लम की आधा सॉल्यूशन तो यही आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ आ गए अपने पास, आधा सॉल्यूशन ये हो गया। देयरफॉर मोल्स ऑफ H2SO4 इज 0.15। आ गए? आए या नहीं आए बेटा? और यही वहां भी कर रहे थे अपन, याद है, बस वहां नंबर की जगह वेरिएबल्स थे तो आपको दिक्कत आ रही थी और कुछ नहीं था,
है ना, एग्जैक्टली यही कर रहे थे। अब आपके अजम्पशन से देखो यहाँ पे दूसरी चीज भी आ जाएगी कि सर ये आपने अजम्पशन ले रखा है, इसमें इसकी वैल्यू तो आपने लिख दी यहाँ पे, तो अगर इसकी वैल्यू लिख दी है तो क्या NH2 आ गए अपने पास? चमका सबको अब? हाँ, तो अब अपन इधर एक पेज जोड़ लेते हैं, देखो। हाँ, तो सिंस वी took n of H2SO4 plus n of H2 equal to 1. Therefore, n of H2O is equals to 1 minus n of H2SO4. So 1 minus 0.15 is equals to 0.85 is moles of water. अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट तो यहाँ फुलफिल हो गई थी अपनी, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए थे यहाँ पे, आ गए थे। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी अपनी बेटा? सवाल में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था। तो मैं मिल क्या गया? ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। किसी चीज के मोल्स पता हो तो मास कैसे आता है? मोल्स इनटू मोलर मास करके। वेरी गुड, तो कर देते हैं इसको। 0.85 इंटू 18 ग्राम आ गया। किलोग्राम में लिखोगे तो 0.85 इंटू 18 बाय 1000 किलोग्राम आ जाएगा। ये आपका आ गया दूसरा रिक्वायरमेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आ गया ना? अब बचा क्या? जो दो चीजें चाहिए थी उनको डिवाइड कर दो। देयरफॉर मोलैलिटी इज 1/2, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.85 इंटू 18, और बाय 1000 करूंगा तो 1000 ऊपर जाएगा, है ना। यहाँ डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 1000। ये एग्जैक्ट वही फॉर्म आ गया बेटा जो अब ये किया था आपने, आंसर वही आएगा, 9.8 मोल्स पर केजी। तो अब डेरिवेशन के स्टेप समझ में आए आप लोगों को? हाँ, तो अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं इसको लिखने के लिए। एक बार लिखो, फिर मैं ये भी समझाऊंगा कि एक की जगह अपन कुछ और करते तो क्या होता। ठीक है, कि अगर 1 मोल की जगह टोटल लेके एक्स मान लेते तो और क्या होता। अभी और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसको फटाफट से बेटा यहाँ से नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, है ना, नोटेड डाउन। बिल्कुल सेम ही आएगा बेटा, है ना। इसको लॉजिक से भी बताऊंगा, डिराइव करके भी बताऊंगा आपको कि 1 की जगह कुछ भी मान लो तो क्या होगा। एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा। हाँ अक्षत, तुम वैसे तो सही कह रहे हो। क्या करना है उत्कर्ष, तुम क्या करने का कह रहे हो? नहीं नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
वो तो हो गया क्योंकि कुछ हमने assumption लिया था। एक सेकंड रुको, शायद किसी स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, मैं एक सेकंड म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राम पर एमएल और ग्राम पर सीसी एक ही बात है। और ऊपर स्क्रॉल कर दूं क्या बेटा? हाँ, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है और सीसी और एमएल एक ही बात होती है। नहीं उत्कर्ष, 10 नहीं लिख सकते, 9.8 ही लिखना पड़ेगा। नोट कर लिया तो मैं आपको फाइनली वो लॉजिक और बता देता हूँ कि 1 लेने से क्यों फर्क नहीं पड़ा और x लेते तो क्या होता है ना, x कैंसिल आउट हो जाता, बिल्कुल सही बात है। तो देखो बेटा, लॉजिक में समझा देता हूँ आपको कि मान लेते हैं यहाँ पे 1 ना लेते तो क्या होता। लॉजिक की बात समझो जरा, सब लोग सुन लेना। क्यों मैंने डिनोमिनेटर का कहा आपको कि हर बार डिनोमिनेटर क्यों लेंगे? देखो ये डिनोमिनेटर जो है टोटल मोल्स है, दिख रहे हैं टोटल मोल्स, एन ऑफ एच टू और एन ऑफ एच टू टोटल मोल्स। तो इसको 1 लेने का मतलब क्या है कि देखो आपके पास मान लो एक शक्कर, या चलो इस बार कुछ नई चीज का सोल्यूशन बनाते हैं, मान लो सॉल्ट सोल्यूशन है ना, और सॉल्ट सोल्यूशन की आपको मोलैरिटी पता है। आर यू गाइस फॉलोइंग मी? सुन तो रहे हो ना? तो मान लेते हैं कि आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी आपको पता है। अब कोई कहे कि इसकी मेरे को मोलालिटी बताओ, तो मुझको ये बताओ कि आप एक पूरे ग्लास को लेके कन्वर्जन करो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन का, या आधे ग्लास को लेके करो, या एक चम्मच को लेके करो, क्या कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव आता है? ऐसा होगा कि एक ग्लास से मोलालिटी निकालेंगे तो अलग आएगी और आधे ग्लास से निकालेंगे तो मोलालिटी अलग आएगी, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, सेम होगा। तो उसी चीज का हमने यहाँ फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? कि क्वांटिटी जब सामने वाले ने बोली नहीं है कि कितने मोल्स है, तो हमने मान लिया टोटल 1 मोल्स है, क्योंकि क्वांटिटी से कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ रहा। आप एक ग्लास की कॉन्सेंट्रेशन निकालो या उस ग्लास में से एक चम्मच की निकालो, कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही आनी है। लॉजिकल बात है
है ना। अब क्या होता है बेटा, अगर आप इसको x ले भी लेते, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इसको ध्यान से देख लेना सब लोग, इसको लिखने की आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको x मान लेते, है ना, इफ यू वुड हैव टेकन दिस एज x, हम कोई और कलर यूज कर लेते हैं, लेट्स से ग्रीन। अगर आपने इसको x मान लिया होता, रेडी, यू वुड हैव टेकन दिस एज x, है ना, हमने ये एजम्पशन माना था डिनोमिनेटर को x मान लेते हैं। x की जगह रुक जाओ, x क्योंकि अपन ने मोल फ्रैक्शन को माना हुआ है, कंफ्यूजन होगी, तो इसको मान लो z। z मानने में तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे z आ जाता बेटा, दिस वुड हैव बीन z, तो यहाँ आ जाता इनटू z, हो जाता। तो यहाँ मोल्स क्या आते, दिस इज इक्वल्स टू z, तो n ऑफ H2 होता z माइनस, अब यहाँ 0.5 इंटू जेड है तो यहाँ भी z आता, तो ये आता इंटू 0.85 इंटू जेड। यहाँ तक दिक्कत किसी को भी नहीं है ना, सिर्फ तसल्ली के लिए कर रहा हूँ ये काम। तो मास ऑफ H2 में यहाँ भी z आ गया, तो इंटू जेड आ गया, तो यहाँ भी इंटू जेड आ गया। अब हुआ क्या, देखो यहाँ जो 2 था उसमें इंटू जेड आ गया, और यहाँ जो 1 था उसमें भी इंटू जेड आ गया, और फाइनली अपने को करना क्या है, 1/2 करना है। तो 1/2 करने में क्या होता, इंटू जेड आता और इंटू जेड आता, जो कैंसिल आउट हो जाता, और ये हर बार होगा, दिस विल हैपन ऑल द टाइम, दिस विल हैपन एवरी टाइम। तो z और z कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि वो होना ही है, क्योंकि आप 1 लीटर सोल्यूशन लो, 2 लीटर लो, 10 लीटर लो, अगर सोल्यूशन वही है तो कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर से जो आएगी 10 लीटर से भी वही आएगी। कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन एज लॉन्ग एज द सोल्यूशन इज सेम। ये सेंटेंस सबको क्लियर है। तो अब हमने ये काम क्योंकि हम कर चुके हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, आगे से 1 लेके चलेंगे, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि z लो या 1 लो सब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो खुश हो, थोड़ी खुशी है कि वो डेरिवेशन जो वेरिएबल में किया था वो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दिव्यांशु खुशी नहीं है, कोई बात नहीं दिव्यांशु, किसी दिन मिल जाएगी। चलो, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फॉर्मूले से कर लेना, लेकिन होगा ये कि फॉर्मूले में तुमको थोड़ा ही अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट ऐसे 10 फॉर्मूले रटने में तुमको दिमाग खराब होगा। ये अभी इतने स्टेप्स हैं, 10 बार ये सवाल कर लोगे ना, आधे स्टेप से रह जाएंगे, इतना लंबा भी नहीं रहेगा, आधे में ही हो जाएगा। हाँ, अगर बेटा नीचे कोई भी वैल्यू ले सकते हो ना, 1 की जगह तुम 10 लेते तो भी आंसर यही आता। चलो और एक सवाल करें, इसको डेरिवेशन से कर लेंगे एक बार, फॉर्मूले से फिर डेरिवेशन से फटाफट करेंगे, ठीक है, आगे चल के 1 ही लेंगे अपन। तो ये सवाल लिखो, है ना, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इसको एक बार फटाफट फॉर्मूले से कर लेना, मैं सिर्फ डेरिवेशन से करके बताऊंगा, ठीक है। अब भव्य बेटा टाइम कंज्यूमिंग पहली बार कर रहे हो इसलिए लग रहा है, देखो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा हो सकता है लग रहा हो कि डेरिवेशन से टाइम कंज्यूमिंग है, इट्स नॉट टाइम कंज्यूमिंग, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी ये थोड़े दिन में बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर फॉर्मूले से निकालो, फिर इसको डेरिवेशन से करेंगे, और अगर तुम डेरिवेशन से कर सकते हो तो उससे करो, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। करो जल्दी, आई एम वेटिंग, गेट मी द आंसर।
हाँ कर लिया सॉल्व सब लोगों ने? आंसर बताऊं क्या क्या है? अच्छा कर लो, सॉल्व इट ऑन योर ओन। चलो तो मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी तुम लोगों के लिए। हाँ बेटा, यहाँ अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट नहीं बोला गया है तो बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट पानी लेके चलना है ना? तो पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सेकंड वाले में तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान रहेगी। फर्स्ट पार्ट कर लिया क्या सबने? ऋतिक, मोल फ्रैक्शन चाहिए? मोल फ्रैक्शन तो 1 से छोटा ही आएगा ना? अच्छा एक काम करो, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, इसको, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, इसको तुम ट्राई कर लेना। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा थोड़ा कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लिखा है, ये वाला, इसको कर दो फटाफट सॉल्व। फॉर्मूले से कर दो और फिर डेरिवेशन से कर दो। मैं तुमको डेरिवेशन से करके बताऊंगा ये सवाल, है ना? इसको कर दो फटाफट। इस वाले का आंसर मैं बता दूं क्या? ऊपर वाले का आंसर बता दूं? ये आएगा ऊपर वाले का आंसर, 0.051। हाँ दिव्यांशु बेटा, तो जो मेरे को मैसेज भेजता है मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? मेरे को लिंक जब अब हो जाएगी मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे बस। बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आएगा, ठीक है? फर्स्ट पार्ट को आप घर पे एक बार आराम से ट्राई करना। एक काम करो, सेकंड वाले को पहले कर लो, इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान है, इसको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, है ना? दिव्यांशु अब तू अगर और मैसेज करेगा ना तो मैं बाकी सबको भेज दूंगा, तुझे नहीं भेजूंगा, है ना? ग्रुप से तुझे पहले बाहर करके फिर लिंक भेजूंगा, फिर तुझे ग्रुप में वापस ऐड करूंगा। अब तूने अगर एक बार और ये मैसेज किया कि सर लिंक भेज देना, आज भेज देना, कल भेज देना, वो जब अपलोड हो जाएगी, एडिट हो जाएगी, उसके बाद मैं भेज दूंगा। अभी जो बोल रहा हूँ वो करो। बेटा सेकंड पार्ट करो, जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मोलारिटी आपको दे रखी है, मोलारिटी चाहिए, डेंसिटी दी हुई है, फॉर्मूले से निकालो आंसर। अगर डेरिवेशन से कर सकते हो तो डेरिवेशन से करो, आई विल सॉल्व बाय डेरिवेशन। और इस क्वेश्चन को करके तुमको कन्वर्जन के डेरिवेशन और भी आसान लगने लगेंगे, ठीक है? और बहुत देर से मेरे को लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ चल क्या रहा है? मतलब क्वेश्चन करने में बिजी हो या मतलब? मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज, चलो ग्लूकोज का मोलर वेट मैं बता देता हूँ। मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम्स बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। लक्ष्य संघवी,
सर प्लीज नाउ नेक्स्ट लेक्चर। तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ क्लास से, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ थोड़ी देर, है ना, 10 मिनट और पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस बार आंसर सबका आ गया ना जल्दी क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। 1 आएगा आंसर बेटा, सही बात है। द आंसर विल बी 1 फॉर क्वेश्चन 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 आएगा, क्वेश्चन 1 अलग था। ठीक है, फॉर्मूले से आ गया सबका 1, सेकंड पार्ट का आंसर 1। अब चलो इसको मैं डिराइव करके बता देता हूँ, डेरिवेशन से भी 1 आएगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस बाय डेरिवेशन। करें, करूं मैं, और बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करेंगे ना। चलो लेट्स स्टार्ट, ध्यान से सुनना सब लोग। पहली चीज, गिवन क्या है? गिवन मोलैरिटी कितनी दी है? 1 मोलर। किसकी है? ग्लूकोज की। और क्या दिया है? डेंसिटी कितनी दी है? 1.18 ग्राम पर ml। किसकी है ये? सॉल्यूशन की। ये दो चीजें दी हैं। गुड अमन, वेरी गुड। ये दो चीजें दी हैं बेटा, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था अपना? वी नो, हमको क्या पता है? क्या पता है बेटा? मोलर मास H2O का पता है, कितना है? 18 ग्राम, है ना। मोलर मास ग्लूकोज का पता है, कितना है? 180 ग्राम। ये गिवन है, ये नोन है। टारगेट क्या है अपना? टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? मोलालिटी। मोलालिटी, दैट इज moles of solute upon mass of solvent in kg। तो दो चीजें निकालनी है अपने को, यहां से समझ में आ गया। सोल्यूट के मोल्स चाहिए और सॉल्वेंट का क्या चाहिए? मास, है ना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अजम्पशन। तो क्या सिखाया था मैंने तुमको अजम्पशन के लिए? अजम्पशन के लिए क्या सिखाया था? कि जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उसके डिनोमिनेटर को क्या ले लें हम? क्या ले लें? 1। तो बस लिख दो, सिंस मोलारिटी इज मोल्स ऑफ, सॉरी H2SO4 नहीं, ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, therefore let वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1। यही assumption करना था ना अपने को, ये गिवन था, ये assumption हो गया। इसके आगे का रास्ता तो क्लियर हो गया। तो यहां से हमको क्या मिल गया? मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए बेटा? 1। तो पहला पार्ट तो यही सॉल्व हो गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो आ गए बेटा। अब क्या चाहिए? मास ऑफ, क्या चाहिए अपने को? सॉल्वेंट, है ना, चाहिए। तो ये वॉल्यूम पता है किसकी? सॉल्यूशन की। तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्या? हम मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, therefore mass of solution is volume 1000 ml into डेंसिटी कितनी दी है? 1.18 ग्राम पर ml। तो ये आ जाएगा 1180 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया।
अच्छा, इधर ऊपर मोल्स ऑफ ग्लूकोज थे, तो क्या तुम यहाँ मास ऑफ ग्लूकोज लिख सकते थे? क्या तुम यहाँ मास ऑफ ग्लूकोज लिख सकते थे? क्या आएगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज है तो मास ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा? क्या आएगा? मास ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा? 1 इंटू 180 मोल्स इंटू मोलर मास, 180 ग्राम। तो सोल्यूट है, सोल्यूशन है, तो दूसरी चीज मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो 1180 माइनस 180 कितना आ गया? 1000 ग्राम या 1 kg। बस ये अपनी दूसरी चीज आ गई और यहाँ अपना सवाल सॉल्व हो गया। 1 kg सोल्यूट, 1 मोल ग्लूकोज, मोलालिटी इज 1/1। नहीं बेटा, डेंसिटी के डिनोमिनेटर को 1 कैसे करोगे? कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन होती है उसके डिनोमिनेटर को 1 करना है, ठीक है? मतलब इस केस में कर सकते हो, डेंसिटी के डिनोमिनेटर को भी 1 करोगे तो मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वही 1 आएगी, तो अजम्पशन सेम हो जाएगा। बट जनरल थंब रूल ये यूज करो कि मोलारिटी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी है उसके डिनोमिनेटर को 1 करना है, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी आपको समझाना था इसलिए मैंने इतने स्टेप्स लिखे, आगे चल के ये स्टेप्स बहुत कम हो जाते हैं, आधे। है ना? इसको लिख लो बेटा, इसको लिख लो, नोट इट डाउन। मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे आए? अच्छा देखो, ये लिखा था तुमने, इधर देखो सब लोग, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपन वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिखा था 1, तुमने मान लिया वॉल्यूम 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया बेटा। तो मोल ऑफ ग्लूकोज क्या हो गए? यहाँ 1 ऊपर गया तो 1 इंटू 1, तो मोल ऑफ ग्लूकोज क्या आ गए? 1। ठीक है, पर क्लियर हो गया? हाँ, और किसी को? हाँ बेटा प्रियम, वेरी गुड। अभी आपको देखो, आप 4-6 सवाल और कर लोगे ना, ये बहुत आसान हो जाएगा। ये बेटा फॉर्मूले में वैल्यू डाल के निकाल लो ना आंसर, अब मतलब वो तो आसान काम है, उसमें वैल्यूज डाल के क्या बताऊं, कैलकुलेशन है ना? तो एक बार वैल्यूज पुट करके निकाल लो, आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। प्रथम ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो मैंने तुमको डेटा ऐसा दिया था। और अभी तुमको ना मैं फॉर्मूले में भी दिखा दूंगा कि नहीं बेटा गलत नहीं आएगा, अभी बता दूंगा मैं, है ना? डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ अभी तुमको समझाने के लिए मेरे को इतने स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, वरना इसके आधे स्टेप्स में काम हो जाएगा। हाँ बेटा प्रथम, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 मानेंगे तो मोल्स हमेशा मोलैरिटी आएंगे, और हम करते भी हर बार वही है, कोशिश हमारी वही रहती है ना कि डिनोमिनेटर को 1 करके जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वही मोल्स दे देगा। लिख लिया सबने? तो देखो मैं तुमको फॉर्मूला इस अजम्पशन से समझा भी देता हूँ, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल, और डायरेक्ट भी अभी थोड़ी देर में तुमको डायरेक्ट ही दिखने लगेगा, सर ये फॉर्मूला तो ऐसे ही आ गया। कैसे? देखो, तुमको चाहिए क्या? मोलालिटी चाहिए, विच इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है ना? सब लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुन लो, है ना? 5 मिनट का पेशेंस और तुमको सब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सबको। फॉर्मूला भी तुमको दिखने लगे कि हाँ यार ये फॉर्मूला लॉजिकल बात ही तो कह रहा है। देखो इधर,
तो अभी तुमने क्या किया, तुमने गिवन क्या था, मोलारिटी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें तुमने अजम्पशन ले लिया कि ये जो है इक्वल टू 1, ये तुमने अजम्पशन ले लिया, ये अजम्पशन लिया था। तो यहां से तुम्हारे पास सीधे आ गए, देखो मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहला चीज आ गई अपने पास, पहली चीज आ गई है ना। अभी ये डेरिवेशन भी तुमको देखो बहुत छोटा लगेगा, पहली चीज आ गई मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट भी आ गया, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स यहाँ से m है, m इनटू सोल्यूट के लिए सबस्क्रिप्ट क्या यूज कर रहे थे अपन, 1 या 2, जल्दी बताओ। 2, m इंटू m2 है ना, मास ऑफ सोल्यूट आ गया। अब क्योंकि तुमने वॉल्यूम को कितना लिया था, 1, तो सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर या 1000 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन इस, चले 1000 ग्राम पे लिख दिया मैंने, 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया बेटा, आएगा ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, है ना। बस 2 मिनट रुक जाओ, तुमको सब क्लियर हो जाएगा। 1000 इंटू रो अपॉन 1000, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, ये आ गई अपनी दूसरी, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अपने पास देखो मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट is mass of solution minus mass of solute। मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, मास ऑफ सोल्यूट ये रहा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 1000 इंटू रो बाय 1000 माइनस m इंटू m2, ये आ गया 1000 इंटू रो माइनस 1000 m2 बाय 1000 kg, ये आ गई आपकी दूसरी चीज, आ गई। और ये आपका फॉर्मूला आ गया बेटा यहीं पे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ दिख जाएगा, मोलालिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट m है, कैपिटल M, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ये है 1000 रो माइनस 1000 इंटू m2, अपॉन 1000 था, है ना, यहाँ अपॉन 1000 था, ये 1000 ऊपर चला गया, तो इंटू 1000, यही लिखा था ना तुमने फॉर्मूला। अरे अपन ने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी यार बेटा, बस एक मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई, प्लीज प्लीज प्लीज, एक चीज मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है, 1 सेकंड रुक जाओ बच्चों। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये 1000 जो है ये पूरे डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, दिस विल बी द होल डिनोमिनेटर। सॉल्यूशन का मास ये था
माइनस सोल्यूट का मास ये था ग्राम में, और होल अपॉन 1000 आएगा। सिर्फ ये 1000 हटा देना और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 1000 हटेगा, बस ये था आपका फॉर्मूला। बस ये एक छोटी सी गड़बड़ अपन ने कर ली कि 1000 मैंने हाफ से डिवाइड किया था। तो अब ये लॉजिकल कैसे, देखो बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, बहुत क्लियरली दिख जाएगा फॉर्मूला लॉजिकल कैसे है। बस आखिरी 2 मिनट और, सब लोग इधर देख लो, 1 सेकंड देख लो बस। ये बेटा आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट थे। अच्छा, 1000 इंटू डेंसिटी, ये मास ऑफ सॉल्यूशन था, और ये था मास ऑफ सॉल्वेंट। अब दिख रहा है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट है ना, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास हटा दें तो सॉल्वेंट का मास नीचे आ गया, है ना, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ये डेफिनेशन थी। 1000 कहां से आया, ये मास ग्राम में था, इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हें केजी में मास मिल जाएगा। फॉर्मूले में लॉजिक समझ में आ गया ना, बेसिक डेफिनेशन ही है। आया समझ में? हाँ, इस मेहनत का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, या मैंने जबरदस्ती करी मेहनत? चलो, तो इस चीज आपको चीजें बहुत बहुत क्लियर हो जाएंगी बेटा, बहुत लॉजिकल सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक है, इस पे अपन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बट वही है कि आप थोड़ा 2-4 बार इसको सोच लोगे ना, इफ यू विल थिंक इट 2 to 3 times, आपको बहुत मजे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करके स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसको लिख लो। यू कैन राइट वन मोर डेरिवेशन लाइक दिस, और आपको सब क्लियर हो जाएगा। इट टेक, देखो कोई भी अच्छी चीज पहली बार पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज आपको आगे चल के बहुत टाइम बचाएगी। हाँ शशांक बेटा, क्या डाउट है बताओ। इसको बाकी लोग जल्दी फटाफट से लिख लो बेटा। होल के नीचे 1000 क्यों आएगा बेटा, मैं बता देता हूँ। देखो ये जो मास था ये ग्राम में था, देखो ये ग्राम में है, 1000 इंटू रो ग्राम में है। ऐसे ही मास ऑफ सोल्यूट भी ग्राम में आएगा। तो ये जब आप माइनस करोगे ना, ये दिस इज इन ग्राम्स, ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है अलवीना, क्लियर हो गया? अब नहीं कैंसिल होगा ना बेटा पार्थ, पहले कर देते कैंसिल। कैंसिल करोगे, यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ का 1000 तो चाहिए ना, तो इसके नीचे फिर 1000 लगाना पड़ेगा, तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। हाँ पार्थ, रेड कलर में क्या दिक्कत आ रही है? मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। हाँ बेटा, अगर अपन वॉल्यूम को 1000 ml ले लेते तो फिर कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। चलो पर बढ़िया है, तुमको अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ पुष्कर, देखो बेसिक इसी तरीके से होगा, बेसिक विल बी लाइक दिस। हाँ, इसमें तुम 1000 से 1000 काट सकते हो, तो इसको अपन ने यहाँ वाला पार्ट यूज ही नहीं किया ना बेटा। देखो ये 1000 इंटू रो को अपन ने यहाँ लिख दिया, और m इंटू M2 को अपन ने यहाँ लिख दिया, तो ये ग्राम में आ गया। और फिर अपन ने इसको 1000 से डिवाइड किया,
कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम, है ना। तो यहाँ कर सकते हो बट उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। बेसिक स्टेप पर बेटा, हाँ डेरिवेशन के यही रहेंगे। आप गिवन क्या है, नोन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है ये लिखो और अजम्पशन ले लो, है ना। टेक एन अजम्पशन, अजम्पशन के आगे बस जो चाहिए वो निकालोगे तो आपको हमेशा डेरिवेशन आ जाएगा, हमेशा इंटर कन्वर्जन का। ठीक है, यही बेसिक लॉजिक है। कुछ बच्चे तो ऐसे है कि बस सर 7 बज गई हम तो चले, गायब क्लास से। बट आई एम हैप्पी दैट पीपल आर देयर एंड जिन लोगों को समझ में आया उनने रिस्पॉन्ड भी किया कि सर समझ में आ गया, दैट्स वेरी नाइस। चलो बच्चों, आई होप आज अपन ने बहुत सारी मेहनत की है, तो इस मेहनत से सबको समझ में आ गया होगा, है ना। आपके इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे और अपन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा, है ना। बस थोड़ा ये टॉपिक ऐसा है कि एक बार समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो करें एंड क्लास। चलो बच्चों, तो we'll meet, okay, and I hope chemistry becomes a little more interesting and logical, और इस लॉजिक को तुम अपनी लाइफ में आगे भी यूज करना सीखो। You will learn to use this logic in your day to day life. चलो बच्चों, see you, have a good evening, go out, have a walk, बाहर जाके थोड़ा सा घूमो, है ना, फ्रेश एयर देखो, और अपन मिलेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज अंडरस्टूड इट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों ने कहा भी कि सर क्लियर हो गया सब कुछ। चलो बच्चों, ठीक है, इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहो, अपन बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय।